असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी से एक दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, सिखाया था। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हमने बताया था, 3 फॉर्मूला भी डिराइव किया था। उसके ऊपर उसको अप्लाई करके 2-3 न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था। तो आज जो है, आज मैं लेके आया हूं सेम इलेक्ट्रिकल पावर से ही, लेकिन ये क्या होगा, वो हमने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, हमने कमर्शियल नहीं पढ़ा था, डोमेस्टिक के लिए हमने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं डोमेस्टिक में। लेकिन आज जो मैं लेके आया हूं वो कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल में कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, और कॉस्टिंग क्या होगा, कंजम्पशन क्या होगा, ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नई जोश नई उमंग के साथ आज नया टॉपिक लेके आया हूं। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है। उसके बाद में हम चलेंगे कमर्शियल यूनिट पे चलेंगे। कमर्शियल यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, KWH क्या होता है, और किलोवाट क्या होता है, ओनली वाट क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। सबसे पहले हम इस पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पे जाएंगे। क्या है, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम देखेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था इसमें, था क्या, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। हमने बहुत पहले, सदियों पहले पढ़ लिया था, सदियों पहले, एक दो क्लास पहले हमने पढ़ लिया था। तो आज उसी पे हम आगे प्रोसीड करते करते जाएंगे और KWH तक जाएंगे। उसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और टाइम। तो ये जो है हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर हम डिस्कस करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अगर सोचें, तो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला जो था इलेक्ट्रिकल पावर का या इलेक्ट्रिक पावर का बेसिक फॉर्मूला जो था, क्या था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या था, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। As we know, electric energy is equal to electric power is equal to work done by electric current divided by time taken। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करें तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of एनर्जी। एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। बहुत पहले पढ़े थे, सदियों पहले पढ़े थे, हम हमेशा बोलते हैं सदियों पहले पढ़े थे। 6th क्लास में पढ़े थे, 7th में भी पढ़े थे, 8th में भी पढ़े थे, और ये आपको जो है ना PhD तक साथ छोड़ने वाला नहीं है। क्या हम जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी क्या होता है, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में इसको ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन
इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे कंजर्वेशन क्यों बोला गया? अगर मान लो हमने कुछ एनर्जी लॉस किया तो क्या होगा, सामने वाला कोई ना कोई कुछ गेन करेगा, वो दूसरे फॉर्म में गेन होगा एनर्जी, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। मींस ये डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, वर्क डन, दिस वन, वर्क डन by electric current is equal to work done by electric current is equal to electric energy consumed। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक। अब देखो यहां पे हमने जो काम किया जो एनर्जी है उसको हम बोल सकते हैं क्या, ये यहां पे कंज्यूम्ड जो हुआ हमारा एनर्जी जो है, यहां पे लॉस नहीं है, यहां पे दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो एक साइड से क्या है, ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फॉर्म में। तो यहां पे हमने जो काम किया, इलेक्ट्रिक करंट जो काम किया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इसके द्वारा जो काम किया गया वही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, उसी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। मींस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं। अब यहां पे क्या है, अगर हम इसको पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारा, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक पावर जो डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो यहां से हम फिर से यहां से पावर का, यहां से ये जो पावर जो है, इस पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का फिर से एक और हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, अब यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट ना लिख के अगर हम लिखूं, यहां पे मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, या इलेक्ट्रिक एनर्जी ओनली लिखूं, कंज्यूम्ड ये लिखूं या ना लिखूं वो बात बराबर है। भाई टाइम टेकन अगर लिखूं तो कोई गुनाह तो नहीं किया हमने, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुआ, वही चीज तो हमने लिखा। ये पहले ही हमने बता दिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने लिखा। तो यहाँ पे उसके जगह पे, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट के जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है जी। अब यहां से हमने क्या, एक पावर का फॉर्मूला क्या है, हमने यहां से फाइंड किया, क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहां से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन। हम जो है यहां पे हम क्या कर रहे हैं, वही कमर्शियल यूनिट के तरफ मूव कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, अभी आगे चल के समझ में आएगा। अब यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन, और इसी को, यही जो है हमारा फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू P इनटू स्मॉल टी होता है टाइम का, स्मॉल टी, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, E इक्वल टू P इंटू टी,
E इक्वल टू P इंटू टी, यही हमारे को फाइंड आउट करने थे। अब हमने ये फाइंड आउट किया। अब जो है यहां पे क्या होगा, यहां पे इससे एक दो हमारे को क्या बोलते हैं एक दो फैक्ट्स मिलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या फैक्ट्स है? पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग इनटू टाइम टेकन। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हमारे को फाइंड आउट करना होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर रेटिंग जो है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन या एनर्जी हमारे को फाइंड आउट हो जाएंगे। तो वो जो है कैसे होगा? अगर मान लो 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब को हम कितना टाइम के लिए उसको हम ऑन रखते हैं, कितना टाइम के लिए हम उसको क्या बोलते हैं वर्क में लाते हैं, ये हमारे को डिफाइन करेगा एनर्जी और एनर्जी कंज्यूम्ड। मींस अगर 100 वाट का बल्ब है तो उसको 1 घंटे के लिए अगर हम चला रहे हैं तो वहां से हमारे को फाइंड आउट होगा कंजम्पशन कितना हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितने हुए। तो यही हमारे को फाइंड आउट करने थे और यही हमारे को मिलता है। मींस यहां पे पावर रेटिंग इनटू टाइम टेकन, मींस कितना टाइम के लिए ये काम कर रहा है, इसको हमारे को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन फाइंड आउट करने के लिए ये चीज जरूरी है। मींस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? एक तो पावर रेटिंग और दूसरा टाइम टेकन, कितने टाइम के लिए आप उसको वर्क में ला रहे हो। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है पावर इंटू टी मींस वही है। अब यहां पे अब हमने 1 घंटे के लिए लिया, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल पावर का हमने पिछले सेशन में हमने बहुत पहले सदियों पहले हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिकल पावर उसको वाट में हम मेजर करते थे, वाट में 100 वाट 10 वाट 12 वाट ये वाट में मेजर करते थे। तो वाट का हमने एक डिस्कशन किया था क्या कि वाट का प्राइमरी यूनिट जो है वो क्या होते थे, वो जूल पर सेकेंड होते थे। मींस अगर 100 वाट है तो उसका रेटिंग क्या होता था 100 जूल पर सेकेंड। मींस एनर्जी जो है वहां पे 100 जूल 100 जूल जो है 1 सेकेंड में कंज्यूम हो रहा है, यही हमने बताया था। अभी जो है अब हम वो क्या है, एक छोटा यूनिट है। और जब हम लार्ज स्केल पे जाते हैं जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे जूल पर सेकेंड से हमारा काम चलने वाला नहीं है। वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे kWh में मेजर करते हैं, किलो वाट आवर, इसमें हम मेजर करते हैं ताकि हमारे को फिगर जो है, फिगर बहुत बड़ा फिगर होता है तो इसके लिए अधिक बड़ा ना हो, उसके लिए हमने किलो वाट आवर में हम मेजर करते हैं, kWh में मेजर करते हैं। अब यहां पे जो है 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे के लिए चला, तो यहां पे 100 वाट इंटू 10 मींस 1000 वाट आवर हो जाएगा इसका ये एनर्जी कंजम्पशन। अब 100 वाट आवर हो गया। अगर इसी को किलो वाट आवर में अगर kWh में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद में टाइम हमारा टाइम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आवर होगा। तो आवर में कन्वर्ट करने मीन्स यहाँ पे ये क्या बोलते हैं यूनिट्स जो है कन्वर्सन बहुत आएंगे। तो आप लोग को यूनिट कन्वर्सन भी हमने बताया था, नहीं अगर समझ में आए तो पिछला से पिछला सेशन में चले जाएं। वीडियो के राइट कॉर्नर पे आई बटन होते हैं, वहां पे क्लिक करोगे तो पिछला सेशन में लेके जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं हमेशा बताते रहता हूं, वाट को किलो वाट में जाने के लिए क्या करना है, 1000 से डिवाइड करने हैं और किलो वाट को वाट में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो यही है हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और आगे हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है रेटिंग हमारा हमने देख लिया, रेटिंग कैसे कैसे हमारे को फाइंड आउट करने हैं, रेटिंग से एनर्जी कंजम्पशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर कोई बोलता है कि ये 60 वाट का बल्ब ले लो और 10 घंटे जलाओगे तो 10 घंटे के बाद में उसका कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा वो मीटर तो बाद में देखेंगे, लेकिन उसका इंडिविजुअल हमने एनर्जी कंजम्पशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला जो है अब हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ये हमने इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है कमर्शियल यूनिट भी हमने बता दिया और डोमेस्टिक यूनिट भी बता दिया। तो आगे है
इसका एक दो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स है, वो भी देख लेते हैं। अब किलोवाट, अच्छा एक और छोटा सा है, वो भी मैं बता दूं क्या है। किलोवाट आवर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे 1 किलोवाट आवर है, जैसे ये बताना जरूरी है, 1 किलो वाट आवर है, क्लियर। 1 किलो वाट आवर है, इसको अगर हम 1 जूल्स में, अगर इसको हमने जूल्स में अगर कन्वर्ट करना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा 36 कितना 1000 है ना, जूल्स पर सेकंड होगा, जूल्स। अब ये जूल्स क्यों हुआ, ये कहां से आया, इसको मैं थोड़ा यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं कैसे आया। जैसे मान लो 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, यही होता है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो अगर यहाँ पे 1 किलो वाट अगर हम लें, 1 किलो वाट अगर लें, तो यहां क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर। 1 क्या बोलते हैं, 1 वाट ले, 1 किलो वाट लें तो 1000 जूल पर सेकेंड हो गया। अगर हम इसी को बोलें कि 1 घंटे के लिए, फॉर एन आवर अगर हम करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे ना फॉर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 1 आवर में सेकेंड कितना होता है, 3600 होता है ना, 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब यहां पे 1 किलोवाट और क्या हो जाएगा, 1000 तो ये तो है ही, 1000 तो है ही, इनटू 3600 ये सेकंड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और ये जूल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फिर से सेकंड रहेगा, क्योंकि पर सेकंड पर जूल सेकंड है ना, तो यहां से सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, और ये 1000 इंटू 3600 जूल हो गया, उसी को यहां पे कर दिया। अब इसको जो है थोड़ा साइंटिफिक फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जूल हो जाएगा, क्लियर। इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर कोई भी टर्म है, सॉरी कोई भी न्यूमेरिक है, उसको जो है डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको साइंटिफिक फॉर्म बोला जाता है। तो चलिए अगला जो है, अब हम चलेंगे प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक दो। फिर दिया हुआ है क्या कि एक रेडियो सेट है जो 60 वाट का है, उसका पावर रेटिंग कितना है, 60 वाट, और 50 आवर्स के लिए वो क्या है, उसको चलाया जा रहा है, रन किया गया, तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं, यहां पे लिखेंगे क्या, पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, गिवन डेटा में क्या क्या दिया है, गिवन डेटा में दिया है पावर, P इक्वल टू कितना दिया है, 60 वाट, क्लियर। सबसे पहले P इक्वल टू दिया है 60 वाट, और टाइम T स्मॉल रहेगा, टाइम दिया है 50 आवर्स दिया है। तो हमारा जो है फॉर्मूला जो है उसमें, और SI यूनिट जो है kWh है, मींस वहां पे टाइम जो है किस में होगा, आवर्स में होगा, और पावर जो होगा kW मींस किलो वाट में होगा, बट यहां पे कितना दिया है, वाट दिया है, मींस वी हैव टू कन्वर्ट दिस वाट इनटू किलोवाट। क्या होगा, यहां पे किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 वाट दिया है डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या होगा हमारा kW हो गया।
तो यहां से हमारा क्या हो गया, किलोवाट हो गया, 10 से 10 कैंसिल, और यही हो जाएगा हमारा क्या, 0 पॉइंट कितना जीरो हो जाएगा, 06 kW हो गया। ठीक है, अब यहां से हमारे सॉरी 20 लगा दिया, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 0.06 kW। अब यहां पे हमारे को मिल गया क्या, kW मिल गया, क्लियर। अब यहां पे हम जानते हैं क्या, वी नो दैट E इज इक्वल टू P इंटू T। हम जानते हैं फॉर्मूला, हमारे को पता है, पिछले सेशन में पढ़ा था, आज भी पढ़ा, अभी डिराइव भी किया था। तो E इक्वल टू P, तो यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है, P का कितना दिया हुआ है 0.06 इंटू टाइम कितना दिया है 50 आवर्स दिया है, 50 आवर्स दिया है। और ये किस, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा kWh, क्या हो जाएगा kWh। अच्छा kWh, इसमें k स्मॉल होता है हमेशा, किलोवाट पावर, किलोवाट आवर में k हमेशा स्मॉल होता है, क्लियर। तो यहां से हो जाएगा क्या, कितना हो गया 20 1 2, हाँ ठीक है 2 kWh, ये क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी हो जाएगा 3 किलोवाट आवर। यही हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 3 किलोवाट आवर। अब इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करें, पिछला ऐसे प्रॉब्लम में नहीं दिया है कि जूल में इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर हम चाहें जूल में कन्वर्ट करना, तो हमने देखा था क्या 1.6 इंटू 10⁻6 जूल जो है हमने फाइंड आउट किया था 1 किलोवाट का। तो यहां से अगर हम देखें इसको और हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर चाहे कन्वर्ट करना आगे मिल भी सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, और ये पॉइंट है ना, इनटू कितना हो जाएगा 10⁻6 जूल, ये 10.8 जूल हो जाएगा ना, इंटू 10⁻6। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा हमें जो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या कि हमारा जो एसआई यूनिट है उस यूनिट में है क्या गिवन डेटा। अगर नहीं गिवन डेटा है तो उसको क्या करते हैं ना, हालांकि एसआई यूनिट में नहीं रहेगा, वो क्या होगा कि 2-3 क्वांटिटीज होंगे, 4 क्वांटिटीज होते हैं जिसमें 3 क्वांटिटीज गिवन होते हैं, या 3 क्वांटिटीज होंगे जिसमें 2 क्वांटिटीज गिवन होगा, एक अननोन क्वांटिटी होगा। तो यहां पे क्या करेंगे कि ये जो है हमारा एसआई यूनिट जो कंबाइंड जो है 2-3 यूनिटों का, तो वो यूनिट में है क्या। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो क्या बोले, हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट्स जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगला प्रॉब्लम भी सेम इसी टाइप से है, तो आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 और प्रॉब्लम है, देखने के बाद में फिर हम अगला सेशन लेके आएंगे। इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये अगला सेशन होगा। तो आगे के सेशन में जो भी होगा 2 और प्रॉब्लम लेके हम आएंगे, उसके बाद में अगला सेशन आएगा, नया टॉपिक होगा इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए अगला सेशन में फिर मिलते हैं, लेकिन उसे जाने से पहले मैं ये बोलूंगा कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स है इसको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ सिखाएंगे, एकदम जीरो से सिखाएंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा
उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।